हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा 2020 जामिया बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला पेज है, सेट है आपका। ये सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन लेने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम शॉर्ट में ही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। मे बी हम क्वेश्चंस भी ना पढ़ें बहुत सी जगहों पर। पहला सवाल देखिए, 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4 द स्टेटस द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड इज। तो कितना मास डिपॉजिट होगा, सीधे आंसर बता रहे हैं आपको, 63.5 ग्राम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है, यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है देखिए, और यहाँ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनेगा उसका वो बताना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये कीटोन है आपका, और ये कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है, एल्कोहल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 3 में एल्कोहल आ रहा है, बट इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड सवाल, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज एक किस टाइप की रिएक्शन है ये, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था, काफ़ी जाना माना और बार बार पूछा जाने वाला सवाल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द गिवन टू कंपाउंड द वेपर प्रेशर ऑफ बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए ये नाइट्रोफिनोल दिया हुआ है, दोनों नाइट्रोफिनोल दिए हुए हैं ये, और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा हायर देन दैट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस। तो NH4 प्लस का तो आप जानते हो sp3 होता है, तो sp3 लास्ट में आना चाहिए, और लेकिन इससे बाद नहीं बनेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे NO2 प्लस में क्या होता है। चलिए अभी तो आपको सिर्फ आंसर ही बता देते हैं। sp होता है NO2 प्लस में और NO3 माइनस में होगा sp2, और NH4 प्लस 3 में तो होता है sp3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डिटेल में इसकी ट्रिक वगैरह समझने के लिए आपको दूसरे वीडियो का वेट करना ही पड़ेगा। 6 सवाल देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्न ऑर्बिट ऑफ H एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस इज। तो ये हो जाएगा आपका 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। सॉरी, माइनस में आएगा तो 30.6 माइनस का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, ना कि बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, 7 नंबर, एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनेट। द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है रिएक्शन, तो विलियमसन रिएक्शन कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7th का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो हम सीधे यहाँ पे भी आपको आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, बोथ CuS एंड ZnS प्रेसिपिटेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए ये फिर से यहाँ पर पूछा कि कायरल इनमें से कौन कौन से हैं, तो ये तीनों कंपाउंड ही कायरल होंगे। ठीक है, कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन की पहचान ये होती है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पहली चीज़, और जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है ए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो ये क्या है, 3 होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर जल्दीबाजी में कहीं कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट आपको बताना भी होगा कि ये कहाँ से आपको आंसर मिला है, कहाँ पे ऐसा दिया हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी गलती ना हो, बट कहीं हो भी सकती है, आखिरकार हम भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय द वर्किंग ऑफ, किसके काम से होता है ये हार्ट बीट रेगुलेट, तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटस है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। 13, द क्रिस्टल ऑफ लेड जिरकोनेट इज ए की कंपोनेंट ऑफ, इसका ऑप्शन डी सही है, सोनोग्राफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हिस्टोन डी acetylase HDAC catalyzes the removal of acetyl group from N-terminal of histone. Which amino acid of histone is involved in this process? तो ये इन्वॉल्व होता है आपका लाइसिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15, नार्कोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है नार्कोटिक्स, तो ये मिलता है पापावर सोमनिफरम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 15 का। ओके, तो ऑप्शन बी इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बोन्स ऑफ वर्टेब्रेट्स आर डेराइव फ्रॉम, तो मेसोडर्म से डेराइव होती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17, द की सेंटर इन रोट मेरिस्टेम सर्व्स एज, तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स इन ह्यूमन में लीड टू,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेप्टिक अल्सर्स। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए ड्रग एंड इट्स कैटेगरी। तो मैचिंग पेयर इनमें से कौन सा है? इनमें से मैचिंग पेयर है आपका पहला वाला एम्फीटेमाइंस, एंड ये किस काम का क्या काम करता है? स्टिमुलेंट होता है ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स क्या इज कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस? यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मोइट टेक्निक इज यूज फॉर सुपर ओव्यूलेशन इन। तो एक कैटर में यूज होती है ये टेक्निक, MOET टेक्निक। और MOET की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, और ये टेक्निक किस लिए इस्तेमाल होती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड कैटल फ्रॉम द सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट अटेंड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। आप इसको पूरा पढ़ लेना, हम सीधे आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी सही, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। 24 देखिए, और हम कोशिश करते हैं कि हम सीधे आंसर ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 25, यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट इन। किस में काम करता है ये ऐसा जेनाइटल डक्ट की तरह से? तो ये काम करता है आपका फ्रॉग, दोनों मेल और फीमेल के अंदर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, इसका सीधा आंसर बता देते, इसका आंसर होगा सी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। 27 देखिए, 27 सीधा आंसर बता दें, सोलर एसी का मेंबर है ये, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। नेक्स्ट 28, और 28 को सीधा बता देते हैं, देयर इज ए नेगेटिव इंट्रा पिल्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन द मेटिंग ऑफ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ए फॉल इन ग्लोमर्क्युलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट्स। क्या एक्टिवेट करता है ये? तो ये एक्टिवेट करता है आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। नाउ 32 क्वेश्चन नंबर, काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है ये, कम से कम 25 मिनट का, इसको थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। 32 नंबर सवाल का आंसर आपका होगा ए, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ ए स्पेसीज दैट मेक्स इट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो कौन सा ऐसा लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है जो कि इसको वल्नरेबल बना दे एक्सटेंशन के लिए? तो ये होगा आपका सी, लो ट्रॉपिक स्टेटस। 34 नंबर देखिए, इसको भी हम सीधे पढ़ देते हैं, आंसर बता देते हैं, सॉरी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3:2 का रेशियो होगा ये। नेक्स्ट 35, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे कैन प्रोड्यूस फ्यूली एंड ईच अदर विद ईच अदर एंड फ्रॉम सीड्स, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोलिस क्या है ये? तो फ्यूसोजेनिक केमिकल है ये, तो ऑप्शन ए आपका 36 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉस्फोग्लाइसेराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है ये? तो ये बनी होती है आपकी सी ऑप्शन देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। नाउ 39, कसकटा इज ए, कसकटा क्या है? तो कसकटा आपका है कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, तो ये मेडुलरी रेस से बनता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, कहाँ पे पाई जाती है इन दोनों के बीच में? तो ये पाई जाती है आपकी 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन के बीच में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ म्यूटेशन रिप्रेजेंटेड, किस टाइप का म्यूटेशन यहाँ पे दिखाया गया है? तो ये है आपका इन्वर्जन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 43,
43 का ऑप्शन ए सही है, यूजीयू। थोड़ा डिटेल में आप इसको बाद में देख लेना दूसरे वीडियो में हमारे। साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, किसने साइनोफेज की डिस्कवरी की थी? तो ये थे आपके सेफरमैन एंड मॉरिस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइपेज ब्रेक्स द, किसको ब्रेक करता है लाइपेज? तो ये ब्रेक करता है एस्टर बॉन्ड को। ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। देन 9:7 रेशियो इन द एफ2 जनरेशन रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? तो ये कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्किड लिविंग ऑन ए ट्री एग्जिबिट, क्या दिखाता है ये? तो ये आपका एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म का। मतलब कॉमन सेलिज्म का मतलब इसको फ़ायदा होता है ऑर्किड को आम के पेड़ से, लेकिन आम के पेड़ को किसी जंग का फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। नाउ 48, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो इसका ऑप्शन सी सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन डिजीजेज। ओके, just a moment, option C is correct. Next question is 49 number, the canal system in sponges developed due to, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट आर, तो इसका ऑप्शन बी सही है, लो स्टेच्यूर shrubs and herbaceous plant। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में से कौन सा सॉल्यूशन है? तो ये है आपका बी ऑप्शन सही, 5% डेक्सट्रोज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, साइकॉन बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास का है साइकॉन? तो साइकिन का जो क्लास होता है वो होता है आपका कैलकेरिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, जबकि पॉरीफेरा क्या है? उसका फाइलम है। नेक्स्ट 53, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल प्रिकर्सर और राइबोसोमल सब यूनिट्स इन ए सेल इज, क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस होता है, जिसे हम केंद्रिक भी कहते हैं, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। 54 देखिए, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, किसका यूज़ नहीं करता? तो ये नहीं करता यूज पीसीआर का। ऑप्शन डी करेक्ट है। देन ऑक्सीजनेटेड ग्लोबिन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट लो प्रेशर इन टिश्यू ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 55 का ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ए मैन इन विच पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज अकर्स, तो कहाँ पे होता है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज? ये होता है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 57 देखिए, 57 का ऑप्शन पहला सही है, लीवर एंड ऑयल ऑफ लेगर हैंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल्स, जीवाश्म के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उनकी उम्र पता लगाने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड की बात हो रही है, तो ये होगा आपका सी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, और यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है कि यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है? तो ये स्नेक्स में होता है, लिजर्ड्स में होता है और क्रोकोडाइल्स में होता है, ठीक है। ये क्या सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं। तो इनका जो यूरिन होता है वो सेमी लिक्विड होता है और उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, तो इसलिए इन्हें यूरिनरी ब्लैडर की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मतलब यूरिन में उनकी क्या होता है? जैसे यहाँ पे यूरिक एसिड हमने बताया, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है या मैमल्स में क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए ज़रा। 60 नंबर, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर आफ्टर ओव्यूलेशन, सॉरी, तो ये होता है ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर, ठीक है, इसको हम सीधे आंसर करते हैं आपके लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 फिजिक्स का सवाल है ये, तो 62 में देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। आप कोशिश कर लेना खुद से निकालने की एक बार, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करना। नेक्स्ट 63 कहता है ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, तो सीधे लंबा चौड़ा सवाल है, हम सीधे आंसर पे आते हैं। आंसर इसका क्या सही होगा? इसका आंसर आपका पहला वाला सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, तो ये डायग्राम बेस्ड सवाल है, और यहाँ पे आपको जो आंसर होगा 64 का वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल पे। 65, तो 65 का आपका आंसर होगा पहला वाला ए ऑप्शन। 66 देखिए, 66 में रेशियो पूछा गया है, तो ये क्या होगा? रेशियो 8:9 का रेशियो होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67, तो फिर से λ/4 यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिए, तो यहाँ पे आपका 68 का कैसे ही होगा? 4.5, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69,
फिर से आप इसको पढ़ लेना। 2 सेकंड हम यहाँ पे आपको वीडियो रोक रहे हैं, आप भी वीडियो पॉज करके सवाल ट्राई करना, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करना। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे आपका 23.3 kg है और इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए कौन सा सही है, सवाल आपके सामने है। तो 70 का 120 न्यूटन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आएगा आपका 2.45, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी फिर से करेक्ट है। और अब बात करते हैं 73 की। तो करंट फ्लो पूछा गया है यहाँ पे, तो ये करंट फ्लो की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 2.5 एम्पियर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 9.4 म्यूजे होना चाहिए, बट 9.1 म्यूजे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका फिर भी किसी हद तक करेक्ट है। 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में जो आपका आंसर आएगा 3/2 टी आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, अब देखिए 77 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 78 का भी ए होगा। अब थोड़ा हम भी जल्दी में आ गए। 79 का देखिए ऑप्शन फिर से ए ही करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 80, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, और यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा आपका होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा ए 0। और ये आ गया आपका 82, यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे जो है 3 सेकंड आपका आंसर होना चाहिए, सिंपल सा सवाल है, बट यहाँ 3 सेकंड कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी 2 गलत है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। इनमें क्या आंसर जामिया देता है देखते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज करने का तो बनता है ये। 83 ये जो है सवाल, ये अभी हमें आ नहीं रहा, तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। 84 नंबर सवाल देखिए, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ 85 नंबर सवाल, 85 का पहला ही सही है, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेट्राक्लोराइड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, तो CCl4 नहीं करेगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन सल्फर सोल इज इवापोरेटेड, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, the first ionization energy of hydrogen is this, the second ionization energy of helium atom will be, तो ये होगा आपका 8.716 × 10⁻⁻18 जूल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या कहता है आपका, चलिए इसे सीधा आंसर कर देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 ये क्या कहता है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ZnS और BaSO4। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 का पहला सही होगा 0.875। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोचा है, ये कार्बोकैटायंस दिए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ बेंजीन रिंग दी हुई है, इसके साथ अटैच है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही होगा। इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होते हैं, उसके बाद होते हैं 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद 0 डिग्री, यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही स्टेबल होगा। तो पहला वाला नंबर 1 पे रहेगा, उसके बाद तीसरा वाला नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 1 पे रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे भी रेजोनेंस है तो नंबर 2 पे चला जाएगा। तो रेजोनेंस सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्शन। तो RHI रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा तीसरा वाला, यानी कि ये सबसे पहले, उसके बाद ये, उसके बाद तो 3-1-2 ऑर्डर होगा, 3-1-2, तो 3-1-2 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, नाइट्रेशन क्लोरिनेशन एंड रिडक्शन, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 60 माइक्रो क्यूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, तो क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज, कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो होगा अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 100,
और 100 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है, कार्बोलिक एसिड या फिनोल। ठीक है, तो ये 100 के 100 सवाल लगभग हमने कर दिए, शायद एक सवाल छूटा है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर। और डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा।